जन्माष्टमी पर चाहे कुछ करना या ना करना, लेकिन यह उपाय जरूर करना। जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने का, अपने मन को शुद्ध करने का और अपने घर परिवार में सुख समृद्धि लाने का। इस दिन किए गए उपायों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है, क्योंकि यह वह रात होती है जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अगर आपके पास समय कम है, साधन सीमित है या आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तब भी इस दिन कुछ खास उपाय जरूर करें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। उपाय 1, घर में राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में यह भाव रखें कि यह केवल एक दीपक नहीं, बल्कि आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश है। धीमी लौ में जब घी जलता है तो वह नकारात्मकता को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दीपक जलाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक शांत मन से भगवान का नाम जप करें। अगर आप केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप भी करेंगे तो उसका प्रभाव अद्भुत होगा। उपाय 2, इस दिन कम से कम एक जरूरतमंद को भोजन कराएं। ये भोजन घर में बना हुआ हो तो सबसे उत्तम है। श्री कृष्ण को अन्नदान अत्यंत प्रिय है और अन्नदान का पुण्य तुरंत फल देता है। भोजन कराते समय ये भावना रखें कि यह सिर्फ एक इंसान को भोजन नहीं, बल्कि स्वयं भगवान को अर्पण है। जो भी व्यक्ति आपके हाथ से खाना खाएगा, उसके माध्यम से भगवान आपका अर्पण स्वीकार कर रहे हैं। उपाय 3, श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। ये भोग लगाते समय एक छोटी सी थाली में माखन, मिश्री और तुलसी दल रखें। तुलसी दल के बिना भोग अधूरा माना जाता है। जब आप भोग लगाएंगे तो मन में ये सोचे कि आप वही प्रेम भाव दोहरा रहे हैं जो यशोदा मैया अपने लाला को खिलाते समय महसूस करती थी। भोग लगाने के बाद उसे घर के सभी सदस्यों और आसपास के बच्चों में बांट दें। उपाय 4, इस दिन घर की सफाई विशेष रूप से करें, खासकर पूजा स्थान की। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब आप अपने घर को साफ करते हैं तो वह न केवल शारीरिक रूप से साफ होता है, बल्कि उसमें प्रवाहित होने वाली ऊर्जा भी शुद्ध हो जाती है। घर को साफ करते समय मंत्र जप या भजन चलाएं ताकि सफाई करते समय भी आपका मन भगवान से जुड़ा रहे। उपाय 5, एक छोटा सा संकल्प लें कि आने वाले वर्ष में आप किसी एक बुरी आदत को छोड़ देंगे। यह आदत चाहे क्रोध की हो, आलस्य की हो या किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच की। जन्माष्टमी का दिन इस बदलाव की शुरुआत के लिए बेहद शुभ है। भगवान के सामने संकल्प लें और उनसे शक्ति मांगे कि आप अपने निर्णय पर डटे रहें। उपाय 6, इस दिन कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और मन को गहरी शांति देता है। जप करते समय ध्यान रखें कि आपकी गति धीमी और उच्चारण स्पष्ट हो। अगर संभव हो तो ये जप तुलसी की माला से करें। माला से जप करने से मन ज्यादा केंद्रित होता है और मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उपाय 7, किसी भी छोटे बच्चे को कपड़े, खिलौने या मिठाई दें। श्री कृष्ण को बाल रूप में बहुत पसंद किया जाता है और जब आप किसी बच्चे को खुश करते हैं तो मानो आप स्वयं लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर रहे हैं। ये दान करते समय बच्चे के सिर पर हाथ फेरें और उसके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। उपाय 8, इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। पीपल को शास्त्रों में स्वयं भगवान का स्वरूप माना गया है। रात में पीपल के नीचे दीपक जलाने से राहु केतु और शनि के दोष शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। दीपक जलाते समय 7 परिक्रमा करें और हर परिक्रमा में भगवान का नाम लें। उपाय 9, अपने माता पिता या घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। श्री कृष्ण स्वयं अपने बड़ों का सम्मान करते थे और उनके आशीर्वाद को सर्वोपरि मानते थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से जीवन की राह में आने वाली बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। उपाय 10, इस दिन कोशिश करें कि आपका मन और वाणी दोनों ही मधुर रहें। क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक सोच से बचें। याद रखें, जन्माष्टमी का दिन केवल पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि अपने आचरण को सुधारने का भी दिन है। जब आपका मन शांत और वाणी मधुर होती है तो आपके आसपास की ऊर्जा स्वतः पवित्र हो जाती है। उपाय 11, इस दिन एक छोटी सी गुल्लक लें और उसमें कुछ पैसे डालें। ये पैसे आप आने वाले समय में किसी गरीब बच्ची की पढ़ाई, किसी की शादी या किसी जरूरतमंद की मदद के लिए इस्तेमाल करें। यह उपाय न केवल आर्थिक उन्नति लाता है, बल्कि आपके भीतर करुणा और दानशीलता का भाव भी बढ़ाता है। उपाय 12, जन्माष्टमी की रात को 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाने के बाद उनके चरणों में अपने जीवन की सभी समस्याएं सौंप दें। मन ही मन कहें, हे नंदलाल, अब ये जीवन आपका है, आप ही इसकी रक्षा करें।
ये भाव आपके मन से भारी बोझ को हल्का कर देगा और आपको असीम शांति का अनुभव होगा। इन सभी उपायों को करते समय सबसे महत्वपूर्ण है आपकी नियत और आपका भाव। अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से चमत्कारिक होंगे। जन्माष्टमी का दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर है। इसलिए चाहे कुछ भी करें या न करें, इन उपायों को जरूर अपनाएं और श्री कृष्ण की असीम कृपा अपने जीवन में आमंत्रित करें। जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म की स्मृति नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में भक्ति, सेवा और प्रेम को पुनः स्थापित करने का अवसर है। पहले बताए गए उपायों के अलावा कुछ गहरे और प्रभावशाली उपाय ऐसे हैं जिन्हें अपनाने से जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। उपाय 13, इस दिन अपने जीवन में किए गए सभी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा मांगे। क्षमा मांगना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह अपने मन के बोझ को हल्का करने का एक सशक्त तरीका है। अपने मन में वे सभी बातें याद करें जो आपको आज तक खटकती रही हैं, किसी से किया गया बुरा व्यवहार, कोई झूठ, कोई गलती, और भगवान के सामने स्वीकार करें कि आपने ये किया है। ये ईमानदार स्वीकार आपके भीतर एक नई ऊर्जा और नयापन लाएगा। उपाय 14, एक गुप्त दान करें जिसका किसी को पता न चले। ये दान धन, वस्त्र, भोजन या किसी भी आवश्यक वस्तु के रूप में हो सकता है। गुप्त दान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह आपके अहंकार को खत्म करता है। जब आप बिना नाम और प्रसिद्धि के किसी की मदद करते हैं, तो वह सीधा भगवान तक पहुंचता है। उपाय 15, इस दिन कम से कम 1 घंटे का समय बच्चों के साथ बिताएं और उन्हें भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाएं। आज के बच्चों को आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप जितना समय बच्चों को प्रेम और सच्ची कहानियों के साथ देंगे, वह उनके जीवन में उतनी ही गहरी छाप छोड़ेगा। उपाय 16, अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान में चांदी का छोटा बर्तन रखें और उसमें जल भर दें। ये जल अगले दिन तुलसी के पौधे में अर्पित करें। यह उपाय घर में सुख, समृद्धि और शांति लाने वाला माना जाता है। उपाय 17, जन्माष्टमी पर एक छोटा सा वृक्षारोपण करें। यदि संभव हो तो तुलसी, आम, पीपल या नीम का पौधा लगाएं। ये पौधे न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। उपाय 18, इस दिन अपनी माँ, बहन या पत्नी के लिए कोई छोटा सा उपहार लाएं, चाहे वह एक फूल ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने सदैव स्त्रियों का सम्मान और आदर किया, और जब आप अपने जीवन की स्त्रियों के प्रति आभार जताते हैं, तो ये भावना आपके जीवन में सौंदर्य और माधुर्य भर देती है। उपाय 19, किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से संपर्क करें जिनसे आप लंबे समय से नहीं मिले। उन्हें जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दें। यह न केवल रिश्तों में मिठास लाएगा, बल्कि आपके दिल में भी अपनापन बढ़ाएगा। उपाय 20, इस दिन 1 घंटे के लिए मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से दूर रहें। इस समय को केवल ध्यान, जप या भजन में लगाएं। ये साधारण सा उपाय आपके मन को गहरी शांति देगा और भगवान के साथ आपका सीधा संबंध बनाएगा। उपाय 21, श्री कृष्ण की एक छोटी सी डायरी बनाएं जिसमें आप हर दिन कुछ अच्छा लिखें, जैसे किसी की मदद की हो, कोई अच्छी बात सीखी हो या कोई अच्छा विचार आया हो। ये डायरी आपको सकारात्मकता से भर देगी और आपको याद दिलाएगी कि जीवन में अच्छाई हमेशा मौजूद है। उपाय 22, इस दिन किसी भी जानवर, विशेषकर गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं। गाय भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय थी और उनकी सेवा करना सीधा उनकी कृपा पाने का मार्ग है। उपाय 23, जन्माष्टमी की रात को अपने घर में भजन कीर्तन का आयोजन करें। चाहे वह सिर्फ परिवार के साथ ही क्यों न हो। भजन की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और वातावरण को पवित्र करती है। उपाय 24, इस दिन अपने घर के मंदिर में घंटी जरूर बजाएं। घंटी की ध्वनि से वातावरण में कंपन पैदा होता है, जो नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। उपाय 25, अपने घर में एक छोटा सा जल पात्र भरकर रखें जिसमें ताजे फूल तैरते हों। यह न केवल सौंदर्य बढ़ाएगा, बल्कि पानी और फूल दोनों की ऊर्जा मिलकर घर में शांति और सुख लाएंगे। उपाय 26, इस दिन अपने भीतर यह संकल्प ले कि आने वाले समय में आप अपने हर कार्य में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखेंगे। भगवान कृष्ण ने सदैव धर्म और सत्य का साथ दिया, और उनका अनुकरण करना ही असली भक्ति है। उपाय 27, जन्माष्टमी के दिन रात को सोने से पहले भगवान को एक पत्र लिखें जिसमें आप अपनी सभी भावनाएं, सपने, परेशानियां और धन्यवाद व्यक्त करें। ये पत्र आप अपने पास भी रख सकते हैं या नदी में बहा सकते हैं। यह अभ्यास आपके मन को हल्का करेगा और आपको एक नई शुरुआत देगा। इन उपायों का पालन केवल इस दिन ही नहीं, बल्कि जीवन भर किया जा सकता है, लेकिन जन्माष्टमी पर इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।
ये दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन में भक्ति, सेवा और प्रेम से बड़ा कोई साधन नहीं। श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए केवल मंदिर में दीपक जलाना ही काफी नहीं, बल्कि अपने जीवन में उन मूल्यों को उतारना जरूरी है जो उन्होंने हमें सिखाए। उपाय 28 जन्माष्टमी पर अपने घर के मंदिर में या श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने बांसुरी रखें। बांसुरी भगवान कृष्ण का प्रिय वाद्य है और यह प्रेम, माधुर्य और समर्पण का प्रतीक है। बांसुरी को साफ कपड़े में लपेट कर रखें और उसके पास फूल अर्पित करें। माना जाता है कि इससे घर में सद्भाव और प्रेम बढ़ता है। उपाय 29 इस दिन अपने घर की छत या आंगन में अनाज के दाने रखें ताकि पक्षी खा सकें। पक्षियों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी है और यह आपके जीवन में सौभाग्य लाता है। उपाय 30 जन्माष्टमी पर एक छोटा सा कलश लें, उसमें जल, गंगा जल, थोड़े से चावल, एक सिक्का और सुपारी डालें। इस कलश को भगवान के सामने रखकर पूजन करें और अगले दिन किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। यह उपाय घर में धन और सुख समृद्धि को स्थायी बनाता है। उपाय 31 इस दिन अपने मन में मौजूद किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष या कटुता को खत्म करने का प्रयास करें। यह मानसिक शुद्धि आपके जीवन में शांति और आनंद लाएगी। उपाय 32 जन्माष्टमी की रात 12 बजे श्री कृष्ण के चरणों में पीला फूल चढ़ाएं। पीला रंग सौभाग्य, धन और सकारात्मकता का प्रतीक है। उपाय 33 इस दिन अपने घर में किसी भी गरीब या जरूरतमंद को बुलाकर भोजन कराएं और उनके साथ बैठकर स्वयं भी थोड़ा भोजन ग्रहण करें। ये भाव समानता और करुणा को बढ़ाता है। उपाय 34 अपने घर में श्री कृष्ण का नाम लिखी हुई छोटी छोटी पर्चियां बनाएं और उन्हें गुल्लक या किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। ये पर्चियां आपको हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि भगवान आपके साथ है। उपाय 35 जन्माष्टमी के दिन अपने घर में हवन करें, भले ही छोटा ही क्यों न हो। हवन की अग्नि वातावरण को पवित्र करती है और मानसिक तनाव को दूर करती है। उपाय 36 अपने जीवन साथी के साथ श्री कृष्ण और राधा की एक साथ पूजा करें। यह आपके रिश्ते में प्रेम, विश्वास और मिठास लाता है। उपाय 37 जन्माष्टमी की रात अगर संभव हो तो पूरे घर में घी या तेल के दीपक जलाएं और रात भर जलते रहने दें। यह अंधकार और नकारात्मकता को दूर कर जीवन में प्रकाश और ऊर्जा लाता है। उपाय 38 इस दिन गरीब बच्चों को किताबें, पेंसिल, कॉपी या अन्य शिक्षा से संबंधित सामान दान करें। यह न केवल बच्चों के जीवन को रोशन करेगा बल्कि आपको भी भीतर से संतुष्टि देगा। उपाय 39 जन्माष्टमी के दिन किसी अस्पताल में जाकर मरीजों को फल या जूस वितरित करें। ये सेवा कार्य भगवान को अत्यंत प्रिय है। उपाय 40 अगर आपके पास समय हो तो इस दिन पूरे भगवत गीता का पाठ करें या कम से कम एक अध्याय का पाठ जरूर करें। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उपाय 41 इस दिन अपने घर में कोई मीठा पकवान बनाएं और उसे पड़ोसियों में बांटें। ये पड़ोस में प्रेम और भाईचारा बढ़ाता है। उपाय 42 जन्माष्टमी पर किसी मंदिर में जाकर वहां की सफाई करें या पुजारी की मदद करें। ये सेवा आपके भीतर विनम्रता का भाव लाएगी। उपाय 43 अपने घर में यदि तुलसी का पौधा है तो इस दिन विशेष रूप से उसकी पूजा करें। जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। उपाय 44 इस दिन अपने जीवन के लक्ष्य को लिखें और भगवान से प्रार्थना करें कि वह आपको सही मार्ग पर चलने की शक्ति दे। उपाय 45 रात में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाने के बाद मंदिर में घंटे और शंख की ध्वनि से वातावरण को गूंजाएं। ये ध्वनि नकारात्मकता को दूर करती है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है। उपाय 46 जन्माष्टमी पर गरीब कन्याओं को वस्त्र दान करें। ये दान जीवन में समृद्धि और सुख लाता है। उपाय 47 इस दिन अपने घर में श्री कृष्ण के भजन या नाम जप लगातार चलाएं ताकि वातावरण दिव्य बना रहे। उपाय 48 अगर संभव हो तो इस दिन गाय के बछड़े को गुड़ और रोटी खिलाएं। यह उपाय धन और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। उपाय 49 जन्माष्टमी की रात घर के मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली बनाएं और दीपक जलाएं। ये घर में लक्ष्मी का स्वागत करता है। उपाय 50 इस दिन श्री कृष्ण के सामने अपने जीवन का एक वचन दें, चाहे वह भक्ति में वृद्धि का हो, सेवा का हो या किसी बुरी आदत को छोड़ने का। ये वचन आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाएगा। उपाय 51 जन्माष्टमी पर अपने घर के दरवाजे पर तोरण लगाएं, जिसे आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से सजाया गया हो। ये शुभता और समृद्धि का प्रतीक है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराता है। उपाय 52 इस दिन अपने जीवन के किसी भी विवाद या कटु संबंध को समाप्त करने का प्रयास करें। पहला कदम हमेशा कठिन होता है, लेकिन भगवान की कृपा से यह संभव हो जाता है। उपाय 53 जन्माष्टमी के दिन एक दीपक सरसों के तेल का जलाकर उसे चौराहे पर रख दें।
ये नकारात्मकता को दूर करता है और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उपाय 54, इस दिन अपने घर के मंदिर में मोरपंख रखें। मोरपंख भगवान कृष्ण के श्रृंगार का हिस्सा है और यह नजर दोष तथा बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। उपाय 55, जन्माष्टमी पर अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीला का मंचन करें। यह न केवल बच्चों को आनंद देगा बल्कि परिवार में प्रेम और एकता भी बढ़ाएगा। उपाय 56, इस दिन किसी गौशाला में जाकर गाय की सेवा करें, उसे स्नान कराएं या चारा खिलाएं। ये सेवा आपको अपार पुण्य दिलाती है। उपाय 57, जन्माष्टमी की रात अपने घर में 108 दीपक जलाएं और उन्हें मंदिर में सजाएं। यह उपाय घर में आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। उपाय 58, इस दिन जरूरतमंद लोगों में छाता, कपड़े या बरसात से बचने के साधन वितरित करें। यह दान अचानक आए विपत्तियों से रक्षा करता है। उपाय 59, जन्माष्टमी पर पीतल या चांदी का छोटा बर्तन लेकर उसमें मिश्री और पानी भरें और इसे श्री कृष्ण को अर्पित करें। पूजा के बाद इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। उपाय 60, इस दिन अपने घर की उत्तर दिशा में एक सुंदर तस्वीर या मूर्ति रखें जिसमें श्री कृष्ण राधा के साथ बांसुरी बजा रहे हो। ये प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाता है। उपाय 61, जन्माष्टमी की रात किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे दीपदान करें। यह उपाय आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। उपाय 62, इस दिन अपने घर के छोटे बच्चों को श्री कृष्ण की वेशभूषा पहनाकर पूजा में शामिल करें। इससे बच्चों के मन में भक्ति और संस्कृति के बीज पड़ते हैं। उपाय 63, जन्माष्टमी के दिन कोई भी बुरा विचार या नकारात्मक सोच अपने मन में न आने दें। पूरे दिन प्रसन्न और सकारात्मक बने रहें। उपाय 64, इस दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बदलाव का संकल्प लें, जैसे जल्दी उठना, नियमित पूजा करना या किसी बुरी आदत को छोड़ना। उपाय 65, जन्माष्टमी पर अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। यह उपाय जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। उपाय 66, इस दिन किसी भी अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों और बच्चों को समय दें। उनसे बात करें, उनकी कहानियां सुनें। ये सेवा आपके भीतर करुणा और सहानुभूति को बढ़ाएगी। उपाय 67, जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के नाम का 108 बार लिखित जप करें और इसे अपने घर के मंदिर में रखें। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। उपाय 68, इस दिन अपने घर में कोई नया पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लें। यह पर्यावरण और आपके मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है। उपाय 69, जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे श्री कृष्ण के चरणों में मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। उपाय 70, इस दिन भगवान को पीतांबर पीला वस्त्र अर्पित करें। पीला रंग सुख, शांति और सौभाग्य का प्रतीक है। उपाय 71, जन्माष्टमी के दिन अपने घर के आंगन में बच्चों के लिए मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन करें। ये परंपरा आनंद और उत्साह का प्रतीक है। उपाय 72, इस दिन अपने घर के मंदिर में एक घड़ा पानी का रखें और उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डालें। ये शांति और सुगंध फैलाता है। उपाय 73, जन्माष्टमी पर किसी भी जरूरतमंद को चप्पल या जूते दान करें। ये सेवा आपको कठिन परिस्थितियों से बचाती है। उपाय 74, इस दिन अपने घर के सभी सदस्यों को एक साथ भजन गाने के लिए प्रेरित करें। यह आध्यात्मिक जुड़ाव और प्रेम को बढ़ाता है। उपाय 75, जन्माष्टमी पर भगवान को ताजे फल, खासकर केले और अंगूर का भोग लगाएं। ये स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। उपाय 76, जन्माष्टमी के दिन अपने घर में श्री कृष्ण का झूला सजाएं और पूरे दिन उसमें भगवान को झुलाएं। ये भक्ति का अनोखा अनुभव देता है और घर के वातावरण में आनंद भर देता है। उपाय 77, इस दिन अपने घर की रसोई में पहली बार जो भी भोजन बने, उसका पहला निवाला भगवान को अर्पित करें। ये कृतज्ञता का प्रतीक है। उपाय 78, जन्माष्टमी पर अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा किसी सेवा कार्य में लगाएं, चाहे वह मंदिर की सफाई हो, किसी गरीब की मदद हो या गौशाला में दान। उपाय 79, इस दिन श्री कृष्ण को तुलसी दल के साथ मिश्री का भोग अर्पित करें। तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है और मिश्री मधुरता का प्रतीक है। उपाय 80, जन्माष्टमी पर अपने घर में 16 प्रकार के व्यंजन, षोडशोपचार का भोग लगाने का प्रयास करें। यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है। उपाय 81, इस दिन अपने घर के मंदिर में शंख बजाएं और घर के हर कोने में उसकी ध्वनि फैलाएं। शंख की ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है। उपाय 82, जन्माष्टमी की रात 12 बजे अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं और उसमें घी का प्रयोग करें। ये लक्ष्मी का स्वागत करता है। उपाय 83, इस दिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भेजें और उन्हें भी इन उपायों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
उपाय 84 जन्माष्टमी पर अपने घर के छोटे बच्चों को भगवान की कहानियां सुनाएं। यह उनकी आध्यात्मिक शिक्षा का आधार बनेगा। उपाय 85 इस दिन अपने घर की दक्षिण दिशा में पीले रंग का कपड़ा लगाएं। ये दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है। उपाय 86 जन्माष्टमी के दिन अपने घर के मंदिर में छोटे छोटे दीपक जलाकर उन्हें फूलों से सजाएं। ये भक्ति और सौंदर्य का मेल है। उपाय 87 इस दिन किसी भी जानवर को भोजन कराएं, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो या पक्षी। ये सेवा भाव को मजबूत करता है। उपाय 88 जन्माष्टमी पर अपने घर के मुख्य कमरे में भगवान का नाम 108 बार उच्चारित करें। यह मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति देता है। उपाय 89 इस दिन अपने जीवन की किसी भी अधूरी इच्छा को भगवान के सामने रखकर प्रार्थना करें और विश्वास रखें कि वह समय पर पूरी होगी। उपाय 90 जन्माष्टमी की रात 12 बजे अपने घर के मंदिर में घंटा बजाएं और आरती करें। ये रात का सबसे पवित्र समय होता है। उपाय 91 इस दिन अपने घर के बाहर दीपक जलाकर पड़ोसियों को भी इसमें शामिल करें। यह आपसी प्रेम को बढ़ाता है। उपाय 92 जन्माष्टमी पर किसी मंदिर में जाकर वहां के पुजारी को कपड़े या वस्त्र दान करें। उपाय 93 इस दिन अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण को चांदी का सिक्का अर्पित करें और बाद में उसे अपने पास में रखें। ये धन की वृद्धि में सहायक होता है। उपाय 94 जन्माष्टमी पर अपने जीवन में एक नया भजन सीखें और उसे गाकर भगवान को अर्पित करें। उपाय 95 इस दिन अपने घर में श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से स्नान कराएं, पंचामृत अभिषेक। उपाय 96 जन्माष्टमी की रात अपने घर के मंदिर में भगवान के नाम का अखंड जाप करें। उपाय 97 इस दिन अपने घर के किसी भी सदस्य के साथ मिलकर गरीबों को भोजन कराएं। उपाय 98 जन्माष्टमी पर अपने जीवन में किसी नई अच्छी आदत की शुरुआत करें। उपाय 99 इस दिन भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगाना न भूलें। उपाय 100 जन्माष्टमी के दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर श्री कृष्ण की आरती करें और उत्सव को मनाएं। उपाय 101 जन्माष्टमी पर अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण की जोड़ी को फूलों के हार पहनाएं। ये प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है और घर में आपसी संबंधों को मधुर बनाता है। उपाय 102 इस दिन अपने जीवन के सभी छोटे बड़े निर्णयों के लिए भगवान से मार्गदर्शन मांगें। मन में आने वाली प्रेरणा पर भरोसा करें क्योंकि यह ईश्वरीय संकेत हो सकता है। उपाय 103 जन्माष्टमी की रात भगवान के समक्ष रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन में समय बिताएं। ये भक्ति का सर्वोत्तम तरीका है। उपाय 104 इस दिन अपने घर में श्री कृष्ण से जुड़ी कोई वस्तु जैसे बांसुरी, मोरपंख या माखन मटकी सजावट के रूप में रखें। ये शुभता का प्रतीक है। उपाय 105 जन्माष्टमी पर अपने घर में एक भजन मंडली को आमंत्रित करें और सामूहिक भजन का आयोजन करें। उपाय 106 इस दिन अपने जीवन के किसी भी दुख या कष्ट को भगवान के चरणों में समर्पित करें और उन्हें हल्का करने का अनुरोध करें। उपाय 107 जन्माष्टमी के दिन अपने घर के मंदिर में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। उपाय 108 इस दिन भगवान को पीले फूल चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग उनकी प्रियता और सकारात्मकता का प्रतीक है। उपाय 109 जन्माष्टमी पर अपने जीवन में किसी एक नकारात्मक आदत को छोड़ने का संकल्प लें और भगवान से उसमें सफलता की प्रार्थना करें। उपाय 110 इस दिन अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के सामने मोमबत्ती जलाएं और ध्यान लगाएं। उपाय 111 जन्माष्टमी पर किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष न रखें, बल्कि क्षमा का भाव अपनाएं। उपाय 112 इस दिन अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के नाम का लाल रंग में 108 बार लेखन करें। उपाय 113 जन्माष्टमी की रात 12 बजे अपने घर के आंगन में दीपमाला सजाएं और पूरे परिवार के साथ उसका आनंद लें। उपाय 114 इस दिन किसी भी जरूरतमंद को मीठा खिलाएं। उपाय 115 जन्माष्टमी पर अपने घर में बच्चों को श्री कृष्ण के बाल रूप की कहानियां सुनाएं और उनके जीवन में भक्ति का बीज बोएं। उपाय 116 इस दिन अपने घर की साफ सफाई विशेष रूप से करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। उपाय 117 जन्माष्टमी पर अपने घर में भजन और मंत्रों की ध्वनि पूरे दिन चलाएं। उपाय 118 इस दिन अपने घर के मंदिर में भगवान को अर्पित जल में केसर डालें और उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। उपाय 119 जन्माष्टमी की रात किसी भी प्रकार का वाद विवाद न करें, बल्कि शांति और प्रेम से समय बिताएं। उपाय 120 इस दिन पूरे मन से भगवान के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और आने वाले वर्ष के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें।